हेलो, गुड इवनिंग। ये 27 मई का रात्रि क्लास है। और है भी झूठा मेला, सच्चा भी नहीं। फिर वे नहीं, अगर 3 नंदी भी सच सच हो तो भी गया कुछ न कुछ भाई अच्छा सच्चा मेला है। उसमें भी झूठ लगाई गई है। एक गुप्त, अभी गुप्त इतने इंजीनियर्स है, इतने समझू है, तो वो समझ तो सकते हैं नहीं, आनंदी कहाँ से आएंगी। परंतु फिर भी अंधश्रद्धा, क्योंकि शास्त्र में बहुत ही लिखा हुआ है, नहीं अर्जुन ने यह बार मारा, अर्जुन ने यह बार मारा। देखो यहाँ भी कहते हैं गंगा जी आती है गोमुख पर। तो इससे सिद्ध होते हैं कि ये तो बच्चों को अभी मालूम पड़ा कि ये ठीक नहीं है, ये सब रॉन्ग है। बाकी दुनिया नहीं रॉन्ग समझती है। दुनिया का तो ऋषि मुनि, ये साधु संत, ये तो है कि यहाँ भी तो गंगा निकल सकती है, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर मदार बहुत है, शास्त्रों को बहुत मानते हैं। तो जब शास्त्रों को मानना ही पड़ेगा बच्चों को, भक्ति मार्ग है तभी किसको मानेंगे। भक्ति मार्ग में शास्त्रों को ही मानना पड़ते हैं। ये बच्चे समझ गए हैं कि बराबर आधा कलम भक्ति मार्ग का सारा मदार है शास्त्रों के ऊपर। तो जो कुछ भी शास्त्र में है वही सत्य है। तो कोई को राइट मिला नहीं है, इसलिए वो सब उसको ही राइट समझते रहते हैं। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली राइट द्वारा, तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अभी ये तुम बच्चों को मालूम हुआ कि राइट ज्ञान है, भक्ति रॉन्ग है। रॉन्ग कर्तव्य करने से मनुष्य को दुख होते हैं, राइट कर्तव्य करने से मनुष्य को सुख होते हैं। ये बुद्धि अभी तुम बच्चों को मिली है। किसे मिली है, किसे द्वारा मिली है? राइटस द्वारा। अभी राइटस कब आते हैं ये तो बेचारा कोई को भी मालूम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में तो कृष्ण वगैरह डाल दिया है और दूर कर दिया है, बहुत जमाने को ही दूर कर दिया है। इसलिए भगत भक्ति में ही है और तुम बच्चे यहाँ ज्ञान मार्ग में आ गए हो, तो तुमको राइट एंड रॉन्ग मालूम है, तो तुम समझाती है कि वहाँ भी जब त्रिवेणी का स्नान होते, कुंभ का मेला होते, तो आते हैं, आकर के स्नान करते हैं, ये करते वो करते हैं, जिससे समझते हैं कि पाप काटते हैं बस, और तो कुछ भी नहीं ना। गंगा में स्नान करने से पाप कटेगा और तो कोई बात नहीं होती है। ऐसे तो नहीं और कोई मनोकामना पूर्ण करेंगी, उनको नहीं। बहुत ही आशाएं रखते हैं, बहुत ही मांगते हैं, वहां भी आकर करके सबसे मांगते ही रहते हैं। अभी तुम बच्चों को मांगने से मरा भला, समझे नहीं, मांगने की बात नहीं, कोई से भी कुछ भी। सिर्फ बात कह दी है कि माम एकम, तो अभी जब समय आया है, ड्रामा फिरता रहता है, वो समय आया हुआ है जब बाप को आना है और इस पुरानी दुनिया का खात्मा करना ही है, पतित को पावन बनाना ही है, चेंज करना ही है दुनिया को। तो जब समय आया हुआ है तो बाप भी आया हुआ है और बच्चे भी समझते हैं कि बराबर ये समय आ गया है, ये वही समय है जो कल पहले भी था। हम बाबा के पास पढ़ने आते थे, तो जब समय आया है तभी तो कह सकते हो ना बच्चे। बाप ने आकर के परिचय दिया है, अभी मैं आया हुआ हूँ, तुम बच्चों को राइट रास्ता बताने के लिए। कहाँ का राइट रास्ता? बच्चे क्या मांगते हैं? शांति और सुख मांगते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति मांगते हैं, और क्या मांगते हैं? मांगते रहते हैं ना भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में मांगते रहते हैं, जानते हो कि ज्ञान से मिल रहा है, फिर मांगना बंद हो जाते हैं। आधा करा तो कुछ भी नहीं मांगेंगे, और नहीं तो मांगनी कितनी है भक्ति मार्ग में, तो विचार तो करो। हाँ,
कितनी आशाएं, कितनी वो सभी। यहाँ कुछ तुमको मांगना होता है बच्चों ना? बाप बोल रहे नहीं, तुमको मांगने की दरकार नहीं है। जब को बाप मिल रहा है तो वो बता देते हैं रास्ता, ऐसे तुम पवित्र बन जाएंगे। और मैं आया ही हूँ, मेरा तो है ही पाठ बजाने का, क्योंकि ड्रामा को भी तुम बच्चे जान गए, जाने नहीं? इस ड्रामा के आज मध्य अंत को जान गए, क्योंकि कोई भी दुनिया में जानता नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार सब जानते हैं, जो अपने बुद्धि अनुसार समझाते रहते हैं किसी न किसी भाषा में। आगे कन्नड़ी भाषा में थे नहीं, सिंधी थे सिर्फ, पीछे गुजराती आए, फिर फलाना आए, फिर तीरा आए, अभी तो मुसलमान भी आते हैं, होशियार मुसलमान आते हैं। मुसलमानों को क्या हिंदुओं को समझाते हैं, हिंदुओं को अपनी ये नॉलेज गीता की समझाते हैं। तो अभी बच्चे जानते हैं कि बराबर ड्रामा चल रहा है, बाप आए हुए हैं, ये बच्चे जानते हैं। बाकी घोल अंधेरे में सुकल पहले बिछे, ये भी जानते हो अच्छी तरह से कि कलप बाप जब आते हैं, कभी जो भक्ति मार्ग में रहते हैं उनके लिए तो अंधेरा ही है, और ज्ञान उठाते नहीं है। और सुना हुआ शास्त्र में बहुत ही म्याऊं म्याऊं सुनी है ना फालतू। अभी बच्चियां भी समझ गई है अच्छी तरह से, ये भी बच्चे समझ गए हैं कि बस अभी है अंतिम जन्म इस मृत्यु लोक में। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। हम अमर कथा सुन रहे हैं अमर बाबा से। अभी अमर बाबा अभी राइट है ना, इस समय में ठीक कथा सुना रहे हैं, मुख्य से ये सभी का आधार ले। अभी वहाँ अमरनाथ कौन अमर कौन अमर अमर कथा पार्वती को शंकर और पार्वती मावती कथा काय की रखी है। देखो तो कितना तुम्हारे होते तुम यहाँ अमर कथा बाप से सुन रहे हो, और वहाँ अमर कथा में वो जा रहे हैं, बड़ी यात्रा। वो क्या जाते हैं वहाँ देखने की अमर कथा, और भगवान ने कैसे पार्वती को सुनाई थी, उस जगह जाते हैं। और वहाँ बैठ कर वो कथा भी वो पर पैसे के सुनते हैं, कुछ पंडित बैठे हैं तो पैसे का। अभी ये तो समझते हो कि बाप कहते हैं पंडित 2 पैसे का, परंतु आजकल तो पंडित विद्वान आचार्य पंडित जो भी कुछ हो सभी 2 पैसे के हैं। वह सुनना चप्पे नहीं, क्योंकि बाप जब आवे तब आते थे वह पाउंड बना गए राजयोग शिक्षा करके। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बनते हैं वहाँ बहुत पाउंड नहीं बनते हैं, वहाँ तो शरीर निर्वाह के लिए अपना आरक्षण भंग के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। अभी इस समय में जानते हैं कि बाप आए हुए हैं, दुनिया नहीं जानती है कोई भी, तुम जानते हो कि बाप पढ़ा रहे हैं। तो सच्ची सच्ची अमर कथा पढ़नी पड़े, जिसे हम अमरपुरी में जाते हैं, बरोबर वहाँ अमर रहेंगे। हाँ, अकाल मृत्यु भी नहीं आएंगे, पीछे ये थोड़ी होंगे। ये सब भक्ति मार्ग की एक भी जरी भी भक्ति मार्ग पर नहीं होंगे। फिर बच्चों की बुद्धि में आया ना, ज्ञान से सत्यव्रत रहता, और फिर भक्ति में हम नीचे आते हैं, यही चक्कर फिरते रहते हैं। तो एक्ट्रेस तो होगा ना बच्चे, तो एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस को तो जरूर मालूम रहना चाहिए। फिर एक्ट्रेस भी है कौन, देखो मिचनू आत्मा एक्टर है। तो ये नई बातें सुनते हैं ना अभी, क्या हम आत्मा जैसे बाप के पास ये नॉलेज है सारे ड्रामा की, तो जरूर बच्चों को भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को न थी। बच्चे कहते आते हैं नहीं हमको नॉलेज नहीं है, बाप की भी नहीं है, तो बाप की रचना के आदि मध्य की भी नहीं है। देखो है किसको नॉलेज,
ड्रामा का ड्यूरेशन कितने है किसको मालूम है? जब पूरा तो देखो कितना लगाते हैं, कहाँ 5,000 बरस ड्यूरेशन, कहाँ लाखों बरस। तो घोर अंधारे में ठहरे नहीं, तो इसलिए समझाया हुआ है पास में कि घोर अंधारे में थे और नगर के आकर के आग लगी। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो कि देखो ऐसा ही होऊंगा, फिर अनायास ही मौत आ जाएंगे और फिर फुर्सत तो रहेंगे नहीं, कहाँ किसको ये सुनाने करने का पढ़ने का, और बेचारे विनाश हो जाएंगे। इसलिए गाया भी हुआ है तुम्हारे पास में, मिलुआ मौत मलू का शिकार। तो तुम तो अभी बन गए मलूक फरिश्ते, और ये मनुष्य मरेंगे जैसे जानवर मरते हैं, भगवान के माफिक। कभी ज्ञान तुम कोशिश कर करके भक्तों को सुनाते हो, परंतु भगत तो मानेंगे नहीं ना। भाई ज्ञान सुनाने वाले भगवान, उनको आना है जब के शिष्य का अंत हो। शिष्य को अभी 40,000 दे दिया है पैसा, देखो घोर अंधेरा हो गया है ना बिल्कुल। अभी तुम भी क्या करेंगे? वो शास्त्रों को माने या तुमको माने? परंतु नहीं, विवेक कहते हैं, ड्रामा कहते हैं कि ऐसे करते आस्ते 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 आस्ते, जैसे तुम भी आगे भक्ति मार्ग में थे, अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ इनमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान होंगे जो भक्ति में होंगे, शास्त्र पढ़ते होंगे, ये करते होंगे। अभी जान गए कि बाबा आया हुआ है, हमको हमें कथा सुना रहे हैं। ये कथा को नाम भी तो कुछ दिया है, हमें कथा भी दिया है, और तिजोरी की कथा भी दिया है, और सत्यनारायण की कथा भी दिया है, और कोई तुम्हारे पास है और भी कथाएं होंगी हर एक भाषा में जुदा जुदा। बाकी वो कथा, कथा माना कहा जाता है कहानी। कहानी को कभी भी नॉलेज नहीं कहा जाएंगे। कहानी माना किसी में पास की सुनी हुई कहानी बैठे तो सुनाते हैं, वैसे ही सभी कहानियां है शास्त्रों में, पास्ट की है। देखो पास्ट की, अभी जो पास्ट की था वो अभी प्रेजेंट हुआ, क्योंकि बाप बच्चे के समझाते हैं। बाप ने सुनाई थी, लड़ाई लगी थी, और कैसे सुनाई थी प्रैक्टिकल में सुना रहे हैं। और बाप कहते भी हैं, मैं बच्चे 5,000 वर्ष मुझे आना पड़ते हैं, फिर तुम्ही फिर और भी जाति विद्यु को पाते रहते थे, तुम्हें थे थोड़ी नहीं, तुम भी आई हो सुनने के लिए, तुमको कलप कलप तुमने सुना था, तभी तो तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे आकर के मिलते हैं। यहाँ ऐसा टुकड़ी में भी हम कलप कलप आए हैं, आगे भी आए हैं जरूर। तो बाप बोलते हैं हाँ बच्चे बरोबर जरूर आए होंगे, तभी तो कथा सुनती हो, नॉलेज सुनती हो, और भविष्य के लिए पढ़ो। बुद्धि कहती है, आत्मा कहती है कि हम बाप द्वारा भविष्य के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए बाप के व्यवस्था ले रहे हैं, क्योंकि बाबा बेहद का है और वो बच्चे सभी हद वाले हैं। बाबा हमारा बेहद का है और बेहद की पढ़ाई है, बेहद का संन्यास है, सब बेहद की बात है। बेहद द्वारा बेहद की बात, बेहद सुख। तो देखो हद वालों से हद का दुख देखा, बेहद वालों से बेहद का दुख मिलते हैं। जरूर बेहद का सुख मिला था सत्युग में, और पीछे हद का मिला हुआ है। तो रावण के राज में हद का होते हैं, राम राज्य में बेहद का। फिर है तो बातें समझने की सहज है बच्चे, समझाने की भी बहुत सहज है, परंतु समझने वाले जो होंगे, जिन्होंने कल पहले समझा वही समझेंगे, और तो कोई समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और समझाना बाबा कहते हैं बहुत सहज है, कहाँ भी जाओ उसमें भी, खास शिव के मंदिर में, शिव के मंदिर तो तुम्हारे पास बहुत होंगे, वहाँ जाकर के बोलो ये कौन है, ऊंचे तो ऊंचा है, क्या ये बाप है,
ये ज्ञान का सागर है, तुम बैठ के महिमा करो, महिमा कोई नहीं करती हो, महिमा तो सभी करते हैं। ये ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। फिर उनको ये बताना चाहिए कि इसमें पढ़ाया था कि आकर के भगवानों वाच्य, श्री भगवानों वाच्य आकर के राजयोग सिख रहा था, राजा ही सत्य की स्थापन किया था, तभी तो उनका नाम पूजा जाते हैं। कुछ करके गए हैं, बादशाही दे के गया था भारत को, सूर्यवंशी बादशाही थी यहाँ, तो बरोबर लक्ष्मी नारायण को तो सब पूछते हैं ना, तुम्हारे क्या नरी बने रही, सब जगह में पूछते हैं। फिर भी भारत के मालिक थे ना, तो वो सभी जानते होंगे, चित्र देखेंगे तो उनको मालूम तो रहेगा ना ये बरोबर स्वर्ग के मालिक थे। अभी स्वर्ग कर रहा ये नहीं जानते हैं बेचारे, और तुम सब जान चुके हो अच्छी तरह से एजेंट। तो ये ऑटोमेटिकली ड्रामा बना हुआ है, समझा नहीं? और ड्रामा प्लान अनुसार वो प्लान ही तुमको कराते रहते हैं, जो मुझे देते हैं, जो क्या भी करते हैं, ये सभी चलता रहता है खेल। अच्छा चलो बच्चे, भगवानी बच्चों पुत्र इसे सिद्ध होता है ना, आत्मा परमात्मा बाप बताते हैं, गाया तो है ना। भगवानी बच्चों पुत्र है, भगवानी बाप व दादा। भगवानी बाप तो बाप है नहीं, पढ़ाते तुमको है नहीं, इसलिए इनको रूहानी बाप तो नहीं कहेंगे ना, ना ये जिस्मानी है, इसलिए रूहानी व जिस्मानी, और ये जानते भी हो तो बड़ा है। एक है इसमें रूहानी, एक है जिस्मानी। एक का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, एक का नाम है शिव बाबा। अरे भाई वो भी बाबा, हाँ बराबर, सभी आत्माओं का बाबा। ये आदि अडॉप्ट किया है, इसलिए प्रजापिता कहा जाते हैं। ये एडॉप्ट करते हैं, और वो एडॉप्ट नहीं कहेंगे क्योंकि तुम तो बच्चे हो ही ना, सभी आत्मा बाप के बच्चे हैं। एडॉप्ट की भी कहें कि शिव बाबा एडॉप्ट करते आदमी हमको, तो अभी कोई रॉन्ग नहीं है, जो अपना बनाते हैं नहीं बाप, और पढ़ाते हैं बरोबर, एडॉप्ट करते है तो बहुत ही ढेर के ढेर है, हाँ ढेर के ढेर है, अनगिनत है। गिनत किसके पास एक्यूरेट नहीं हो सकती है, क्योंकि बेहद का है नहीं, तो बेहद माना बेहद। तो दिल जान से को प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट।